Welcome to the Digital Pakistan Vision 24/7. Let's review the Ideas Center of Information Technology. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ना एक बहुत ही दिलचस्प डिजिटल इनकलाब आ रहा है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं। ये बड़े शहरों से नहीं बल्कि गांव के एक छोटे से कमरे से शुरू हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये डिजिटल विलेज आखिर है क्या और ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल कैसे बदल सकता है। ज़रा सोचिए, क्या हो अगर किसी कौम की किस्मत उसकी तरक्की बड़ी बड़ी इमारतों और हाईवेज से नहीं बल्कि एक एक कमरे से लिखी जा सकती हो। ये सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन यही वो बुनियादी सोच है जिस पर आज की हमारी पूरी गुफ्तगू मबनी है। लेकिन इस मज़ेदार आइडिया में गहराई में जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई, यानी वो कौन सा मसला है जिससे ये हल करने की कोशिश कर रहा है। मसला है एक ऐसी तकसीम का जहां तरक्की सब तक नहीं पहुंच पाती। देखें, पाकिस्तान में ना सालों से डेवलपमेंट का एक ही मॉडल चलता आ रहा है, जिसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। मतलब ये कि बड़े बड़े मंसूबे इस्लामाबाद या कराची जैसे शहरों में बनाए जाते हैं और बस उम्मीद की जाती है कि उनका फायदा रिस रिस कर नीचे गांव तक भी पहुंच जाएगा। मगर सच तो ये है कि अक्सर ऐसा होता नहीं है। और इस टॉप डाउन सोच का नतीजा क्या निकलता है? बिल्कुल साफ है, गांव और देहात पीछे रह जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे नौजवान जो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर निकलते हैं, उनके पास वो स्किल्स ही नहीं होती जिनकी इंडस्ट्री को ज़रूरत है। तो बस एक बहुत बड़ा स्किल गैप पैदा हो जाता है। तो फिर उसका हल क्या है? हल ये है कि हम तरक्की के बारे में सोचने का अपना पूरा तरीका ही बदल दें। यानी उस पुरानी भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच से निकलकर एक नई, स्मार्ट और हल्की फुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच को अपनाएं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर है क्या चीज़? आसान लफ्ज़ों में, ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की वो बुनियाद है जिसको खड़ा करने के लिए ना बड़ी बड़ी जगहें चाहिए, ना बहुत सारा पैसा। ये समझ लें बड़े और महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक स्मार्ट और तेज़ रफ्तार ऑल्टरनेटिव है। फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ है इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ढेर सारा पैसा और बहुत ही सुस्त प्रोसेस। और दूसरी तरफ है इंफोस्ट्रक्चर, सिर्फ एक कमरा, बहुत थोड़ी लागत और काम फौरन शुरू। ये सोच में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इस डिजिटल बुनियाद को रखने के लिए चाहिए ही क्या? सिर्फ 4 चीज़ें। एक अदद कमरा, एक डिस्प्ले स्क्रीन, एक अच्छा रिलायबल सा इंटरनेट कनेक्शन और ऐसी बिजली जो बार बार ना जाती हो। दैट्स इट, बस इतना ही। चलें, अब थ्योरी बहुत हो गई। आइए अब देखते हैं कि ये मॉडल प्रैक्टिकल तौर पर ज़मीन पर काम कैसे करता है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी CIT का ब्लूप्रिंट। और यकीन करें, अपना CIT सेंटर शुरू करना इंतहाई आसान है। कोई लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई नहीं, कोई चक्कर नहीं, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स। cit.com.pk पर जाएं, वहां एक फॉर्म फिल करें और बस अपना काम शुरू कर दें। एक और अहम बात, ये कोई खैराती इदारा नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर खुद कफील बिजनेस मॉडल है। और इसका रेवेन्यू मॉडल भी बिल्कुल साफ शफाफ है। जो भी आमदनी होती है उसका 40% सर्विस प्रोवाइडर को जाता है, 30% सेंटर के मालिक को और बाकी का 30% CIT की जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिलता है। एक अमेरिकी बिजनेसमैन का बहुत मशहूर कॉल है कि कामयाब बिजनेसमैन वो है जो सोते हुए भी पैसा कमा रहा हो। और यही सोच, यही फिलॉसफी हमें इस मॉडल के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ लेकर जाती है। और वो हिस्सा है हब एंड स्पोक मॉडल। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सादा सा है। अगर एक सेंटर का मालिक 5 नए सेंटर्स खुलवाने में मदद करता है तो वो खुद एक हब बन जाता है। और इसका फायदा ये कि उसकी अपनी माहाना फीस माफ हो जाती है। और इतना ही नहीं, उसको अपने उन 5 स्पोक सेंटर्स की कमाई से भी शेयर मिलना शुरू हो जाता है। मतलब ये मॉडल खुद ब खुद फैलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये बिजनेस मॉडल तो वाकई ज़बरदस्त है, लेकिन इसका असल फ़ायदा सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगियों पर पड़ता है। ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मसले को हल करता है, और वो है हमारे नौजवानों में स्किल्स की कमी। और इसका जवाब है यूनिवर्सिटी प्लस प्रोग्राम। ये एक ऐसा इनकलाबी आइडिया है जो यूनिवर्सिटी की तालीम और इंडस्ट्री की ज़रूरियात के दरमियान जो एक बड़ा गैप है ना, उसको पूरा करता है, एक पुल का काम करता है। ज़रा फ़र्क देखिए कितना बड़ा है।
ایک طرف وہ اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھنے کے لیے کسی بڑے شہر جاتا ہے جہاں اس کے کرائے، کھانے پینے اور ٹرانسپورٹ پر ہی اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف CIT کا اسٹوڈنٹ ہے جو اپنے ہی گاؤں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر وہی تعلیم اور وہی سکلز حاصل کرتا ہے، اور وہ بھی بہت بہت کم خرچے میں۔ اس کے فائدے واقعی لائف چینجنگ ہیں۔ نوجوان اپنے گھروں میں اپنے والدین کے پاس رہتے ہیں، انہیں یونیورسٹی کی ڈگری بھی ملتی ہے اور ساتھ ہی وہ سکلز بھی جو انڈسٹری مانگ رہی ہے، اور سب سے بڑی بات، ہائر ایجوکیشن کا خرچہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ بس پوچھے مت۔ تو یہ جو ایک کمرے کا سینٹر ہے نا، یہ صرف ایک شخص یا ایک گاؤں کی کہانی نہیں ہے۔ اصل میں جب ایسے ہزاروں سینٹرز آپس میں جڑتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑے قومی خواب کی بنیاد رکھتے ہیں، اور وہ خواب ہے ڈیجیٹل پاکستان 2047۔ اس ویژن کو نا پاکستان کے 100 سال کے سفر کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ 1947 میں ملک بنا، آج ہم یہاں کھڑے، اور اگلا مائل سٹون کیا ہے؟ 2047، جب پاکستان اپنی آزادی کے 100 سال مکمل کرے گا، اور ہدف یہ ہے کہ اس وقت تک پاکستان دنیا کی ٹاپ 20 نیشنز میں شامل ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، ڈیجیٹل پاکستان کا مطلب صرف کمپیوٹر یا انٹرنیٹ نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے زندگی کے ہر شعبے میں ایک بنیادی تبدیلی، سرکاری دفاتر سے لے کر تعلیم تک، کھیتی باڑی سے لے کر تجارت تک، ہر چیز کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنا۔ اور یہ اتنا بڑا کام ظاہر ہے کسی ایک حکومت یا ادارے کے بس کی بات نہیں، یہ ہم سب کی، ہر ایک پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ جو CUT سینٹرز ہیں نا، یہ اسی فلسفے کا، اسی سوچ کا عملی نمونہ ہے، جہاں ہر فرد ملک کی قسمت بدلنے میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ تو آخر میں بات صرف اتنی سی ہے، ایک کامیاب ماڈل ہمارے سامنے ہے، ایک پورا بلو پرنٹ موجود ہے جو ملک کے کونے کونے تک ترقی لے جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ یہ کیسے ہوگا، اصل سوال اب یہ ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو مل کر کوشش کرنی ہے وہ ہم کب شروع کریں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ میں ہوں محمد ذیشان آوان۔ ہمارے ویژن 2047 کو سمجھنے اور اس میں حصہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں۔